अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। 9th क्लास कंप्यूटर का हमारा जो आज का लेक्चर है वो एक्सरसाइज से रिलेटेड चैप्टर नंबर 4 की ही एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। उसमें लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करेंगे। हम शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज की वीडियो जो है वो पहले बना चुके हैं। अगर किसी को वो वीडियो नहीं मिली तो वो आई बटन में उसका लिंक शो हो रहा है, आप वहां से उसको देख सकते हैं। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो जी सबसे क्वेश्चन है, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रबल शूटिंग इन मेंटेनिंग द स्मूथ ऑपरेशन ऑफ सिस्टम्स स्पेशली कंप्यूटिंग सिस्टम्स। अगर हम इसकी बात करें तो पेज नंबर अगर आप जाएं 72 पे, तो पेज नंबर 72 पे इसको आपको इसका आंसर मिलेगा, जिसमें आप लोगों ने एक्चुअली ये सारे स्टेप्स जो है वो बताने हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रबल शूटिंग इन कंप्यूटिंग सिस्टम, वहां पर हेडिंग भी सेम है, 4.1.2 आर्टिकल है। तो ट्रबल शूटिंग किस तरीके से हमें कंप्यूटिंग सिस्टम में जो है वो फैसिलिटेट करती है, उसमें चंद एक स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स आप लोगों ने सारे एक्सप्लेन करने हैं। यानी कि पर्टिकुलरली ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो इंपॉर्टेंस वाला जो आर्टिकल है 4.1.2 आर्टिकल, ये आपको कवर करना है। ठीक है जी। उसके बाद नंबर 2 पे, मतलब इसमें कुछ अब डेफिनेटली मैंने इसकी क्योंकि वीडियो बनाई हुई है, आप अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी हुई तो आप उसका जो इंपॉर्टेंस वाला जो आर्टिकल है यही टॉपिक का नाम लिखेंगे, आपको वीडियो मिल जाएगी, या प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर नंबर 4 की वो लेक्चर देख लें, उसमें वो सारा एक्सप्लेन्ड है। आपने सेम करना है, उसी तरीके से एग्जांपल्स हैं, उसी तरीके से आपने सारा कुछ ट्रीट करना है एंड नथिंग एल्स। अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो एक्सप्लेन द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ ट्रबल शूटिंग, डिस्क्राइब ईच स्टेप इन डिटेल। देखें ये अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि क्वेश्चन नंबर 2 में, वैसे तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो फर्स्ट टॉपिक है आपके चैप्टर का, तो वो सिस्टमैटिक प्रोसेस ट्रबल शूटिंग के लिए, सिस्टमैटिक प्रोसेस फॉर ट्रबल शूटिंग, उसमें हम लोगों ने सबसे पहला स्टेप देखा आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। नंबर 2 पे हम उसकी एस्टैब्लिश अ थ्योरी फॉर प्रोबेबल कॉज। नंबर 3 पे हम उसको टेस्ट करते हैं एंड सो ऑन। इसी तरीके से हमारे पास 7 स्टेप्स हैं जिसमें हम एक ट्रबल शूटिंग का कंप्लीट जो है वो एक जो थॉट है उसकी कंप्लीट करते हैं विद द हेल्प ऑफ 7 स्टेप्स। तो उस सारे का सारा ही वो जो है लॉन्ग आपको आ गया। हो सकता है कि जब आप बोर्ड के एग्जाम्स देंगे और जब इस क्वेश्चन को अगर पेपर में लाया जाएगा तो इस तरह से भी हो सकता है कि वो कह दे कि जी एक्सप्लेन द फर्स्ट 4 स्टेप्स ऑफ सिस्टमैटिक प्रोसेस फॉर ट्रबल शूटिंग। पहले 3 स्टेप पूछ लेता है, 4 पूछ लेता है, और ये कंप्यूटर में बड़ी आम बात है कि रीजनेबल सा लॉन्ग क्वेश्चन आता है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जिसमें आपको बहुत ज्यादा कंटेंट लिखना पड़े, ऐसा लॉन्ग है। तो बच्चों को लाजमी तौर पर टीचर्स भी गाइड करें, और जो बच्चे सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं वीडियो, वो लाजमी तौर पर ये याद रखिएगा कि जरूरी नहीं है कि आपको सारे का सारा लॉन्ग आना है। हो सकता है कि वो 3 एक स्टेप्स कह दे, 4 कह दे, हाँ ये भी कह सकता है कि एनी ऑफ 4 स्टेप्स। तो अगर एनी 4 स्टेप्स कहता है, एनी 3 स्टेप्स कहता है, तो फिर सीक्वेंस नहीं छोड़ना, क्योंकि सिस्टमैटिक प्रोसेस का सिस्टमैटिक वर्ड का ये मतलब है कि जहां पे आप प्रॉब्लम को सोल्व करते हो स्टेप बाय स्टेप। तो स्टेप बाय स्टेप वाली बात नहीं भूलनी कि पहला स्टेप कर लिया फिर दूसरा छोड़ के आप तीसरे पे आ जाओगे, तो वो रिदम खराब हो जाएगा, वो नहीं कर सकते। कोई से भी तरतीब से 3-4 जो आपको बोले जाएंगे, अगर वो स्ट्रिक्टली कह देता है, अभी आगे जाके क्वेश्चन आएगा उसमें वो कहता है कि आपने पर्टिकुलरली एक्सप्लेन ही इन स्टेप्स को करना है, तो आप वही करोगे। ठीक है जी, होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, यूजिंग अ केस स्टडी वेयर अ प्रिंटर इज नॉट प्रिंटिंग, एक्सप्लेन हाउ यू वुड आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड एस्टैब्लिश अ थ्योरी ऑफ प्रोबेबल कॉज। आपके ये एग्जैक्टली बुक का हिस्सा तो नहीं है, एज इट इज तो लॉन्ग आपको नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कॉन्सेप्ट बुक में हमने एक्सप्लेन ना किया हो। कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया, बट एज इट इज वर्डिंग आपको नहीं मिलेगी। वो कहता है कि हम एक केस स्टडी आपको दे रहे हैं। केस स्टडी होता है जिसमें डीप नॉलेज होता है किसी चीज का, हम एक एनालिसिस करते हैं किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का। प्रॉब्लम क्या है जी, प्रिंटर इज नॉट वर्किंग, और अगर प्रिंटर वर्क नहीं कर रहा तो वो कह रहा है कि आप उसके रीजन ढूंढें। ठीक है, क्या रीजन हो सकती है? देखिए जी, अगर हम प्रिंटर की बात करेंगे, प्रिंटर इज नॉट वर्किंग, इफ प्रिंटर इज नॉट वर्किंग तो बहुत सारी रीजंस हैं। मेजर रीजंस कौन सी हैं? सॉफ्टवेयर रीजन हो सकती है, ठीक है, इसमें हार्डवेयर का रीजन हो सकता है, यानी कि हार्डवेयर इश्यूज भी हो सकते हैं, कनेक्टिविटी यानी कि इंटरनेट का इशू भी हो सकता है। ओके, तो ये चंद एक जो है मेजर पोर्शन है। अब इसके अंदर से बहुत सारे पॉइंट्स निकल आएंगे। अगर तो आप ट्रबल शूटिंग करते हो, ट्रबल शूटिंग का मेथड फिर वही बात कि आप लोग जो है वो पैनल में जाके, कंट्रोल पैनल में जाके आप लोग जो है वो थर्ड पार्टी, जब हम कोई थर्ड डिवाइस यूज करते हैं ना, पेरिफेरल डिवाइस, प्रिंटर्स एंड स्कैनर वाला ऑप्शन आप ढूंढें, उसमें जब आप लोग ट्रबल शूट को रन करोगे, उसका मेथड हम लोगों ने वीडियो में एक्सप्लेन किया था। जब आप ट्रबल शूट का मेथड यूज करोगे तो वो ट्रबल शूटिंग की रिपोर्ट आपको बताएगी कि क्या कॉज है। ठीक है, उसके लिए क्या रीजन हो सकता है वो हमें बताना है, क्योंकि एक्चुअली क्वेश्चन इज दिस के एक्सप्लेन हाउ वुड यू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि व्हाट इज द प्रॉब्लम एक्चुअली। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि हम ट्रबल शूट करेंगे। हम ट्रबल शूटिंग करेंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि जी सोल्यूशन जो उसका प्रॉब्लम है वो क्या है, क्योंकि ये सिस्टमैटिक प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप है। तो आंसर देख लीजिएगा कि आपने क्या देना है।
उसमें वो कहते हैं एंड एस्टैब्लिश अ थ्योरी ऑफ प्रोबेबल कॉज, फिर आपने थ्योरी बनानी कि वो क्या हो सकता है। तो हमने थ्योरी बता दी कि ये सॉफ्टवेयर का इशू हो सकता है या हार्डवेयर का इशू हो सकता है पर्टिकुलरली, या इंटरनेट का इशू हो सकता है। वैसे डिटेल में बता दूं कि सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम का इशू हो सकता है, ड्राइवर का इशू हो सकता है, प्रिंटर के ड्राइवर का हो सकता है वो एक्सपायर हो गया हो सकता है कि उसकी कंपैटिबिलिटी ठीक ना हो उसके साथ, ठीक है। इसके अलावा अगर हम हार्डवेयर की बात करें तो कोई केबल का इशू हो सकता है, या कंप्यूटर या आपने उसको ठीक से पावर ऑन नहीं किया, या अगर आपको अगेन शायद पावर ऑन करना पड़े, कोई पेपर स्टक हो गया, यानी कि आपकी प्रिंटिंग जॉब जो है वो इशू कर रही है, तो हार्डवेयर के बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। ये हम लोगों ने जब अपना ये इसका टॉपिक कवर किया था, यानी कि उस वीडियो के अंदर हम लोग इसको पहले से डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो ये खैर आपने प्रोबेबल कॉज की जो है वो लिस्ट बना लेनी है। इसके अंदर बेशक आप मिनी पॉइंट्स में वो भी बना लें, जैसे कि अगर आप सब हेडिंग्स के तौर पे लिखना चाहें तो ऑपरेटिंग सिस्टम का इशू हो सकता है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, या फिर प्रिंटर के ड्राइवर का इशू हो सकता है। अगर हम इस तरह इसकी बात करें तो केबल का इशू आप बताएं, पावर बटन का इशू बताएं, ठीक है। इसके अलावा कनेक्टिविटी भी बेशक आप इसके अंदर ही कवर कर दें, तो इंटरनेट की कनेक्टिविटी का इशू आ रहा है, वायरलेस कनेक्टिविटी का इशू आ रहा है, तो वो आप हार्डवेयर में कवर कर दें। दो हेडिंग्स बना दें, साथ में सब हेडिंग्स में ये सारे पॉइंट्स जैसे आपको बोले एग्जैक्टली नोट्स आपको मिल जाएंगे, आप वहां से भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ डॉक्यूमेंटिंग फाइंडिंग्स एक्शंस एंड आउटकम्स ड्यूरिंग द ट्रबल शूटिंग प्रोसेस। आपने जस्ट इंपॉर्टेंस बतानी है। देखिए जी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। कैसे? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो उसमें वगैरह के ट्रबल शूटिंग के ना जो आखिरी स्टेप है डॉक्यूमेंटेशन, जब हमने सब कुछ बना लिया, सोल्यूशन इंप्लीमेंट कर लिया एंड वी हैव वेरीफाइड द सोल्यूशन, आपने उसको सोल्यूशन को वेरीफाई भी कर लिया है, एंड नाउ आपको क्या करना है जी, आप ट्रबल शूट की रिपोर्ट सारी तैयार करोगे, वो डॉक्यूमेंटेशन सारी बनाओगे, जो भी आपके एक्शंस थे, जो भी आपने किया, जो भी आपने प्रोसेसिंग किए, दो भी आपके आउटकम्स थे, वो सारे आपने लिखने हैं, ठीक है। इसलिए ताकि दो चीजें हो सकें, एक ये कि नंबर 1 पे आप कह लें कि हमें रिकॉर्ड उसका मिल जाएगा, ठीक है, जो कि फ्यूचर में हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या नंबर 2 पे आप पॉइंट लिख दें कि फ्यूचर यूज के लिए हम लोगों ने डॉक्यूमेंटेशन की होती है कि अगर इन फ्यूचर हमें यही प्रॉब्लम दोबारा इनकाउंटर होता है, यही इशू दोबारा इनकाउंटर होता है, तो हमारे पास वो सारी डॉक्यूमेंटेशन पहले से पड़ी होगी। आपको कोई भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम आया, प्रिंटर का इशू आया, स्कैनर का मसला आया, आपने उसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन कर ली कि ये प्रॉब्लम था, ये थेरीज थी, इस तरीके से हमने उसको सोल्व किया एंड सो ऑन। वो सारी चीजें आपने पहले से डिसाइड कर ली डॉक्यूमेंटेशन में। अब आपके लिए आसानी हो जाएगी, जब नेक्स्ट टाइम कोई प्रॉब्लम आएगा इस तरह का, आप आसानी जो है वो वहां से देख सकते हो कि ये तो प्रॉब्लम हम पहले से फेस कर चुके हैं, हमने किस तरीके से इसका आंसर निकाला था कैसे इसको सोल्व किया था, वो सारी चीजें आपके पास रिकॉर्ड में पड़ी होंगी, वहां से देखें, उन स्टेप्स को रिपीट कर ले। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 की, तो एनालाइज द वेरियस वेज ट्रबल शूटिंग इज वाइटल इन कंप्यूटिंग सिस्टम्स पर्टिकुलरली इन प्रिवेंटिंग डाउन टाइम। अब ये पहले वाला क्वेश्चन है, लेकिन देखिए इसमें वो कह रहा है कि आपने क्या करना है कि स्पेसिफिकली सिर्फ प्रिवेंटिंग डाउन टाइम, इंश्योरिंग डाटा इंटेग्रिटी एंड द इंप्रूविंग सिक्योरिटी, इन 3 पॉइंट्स के अंदर आपने बताना है। प्लस इसमें ये चीज याद रखिएगा, प्रोवाइड स्पेसिफिक एग्जांपल्स एंड सिनेरियोस टू सपोर्ट योर एनालिसिस। हमने जब भी इंपॉर्टेंस पढ़ी ना, तो इंपॉर्टेंस में एक तो हमें उसने क्या किया कि उस टर्म का इंट्रोडक्शन दिया। क्वेश्चन नंबर 5 की बात हो रही है, जैसे कि अगर हम डाउन टाइम की बात करते हैं, तो डाउन टाइम में इस हेडिंग के अंदर उसने दो चीजें की थी। एक तो इस चीज की डिस्क्रिप्शन दी कि एक्चुअली व्हाट इज द डाउन टाइम, प्लस प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड प्लस उसका सॉल्यूशन। यानी कि वो इतना ब्रीफ लिखता है, इतना जबरदस्त कंटेंट लिखा हुआ है कि उसके अंदर ही डेफिनेशन है, वहीं पे प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट है कि व्हाट इज द प्रॉब्लम एक्चुअली एंड व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। वो साथ उसका सॉल्यूशन भी बता देता है। तो इस तरीके से आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने स्पेसिफिकली इन 3 हेडिंग्स, डाउन टाइम की बात करें, साथ उसकी एग्जांपल वहां पे बुक में मौजूद है, आप उस आर्टिकल से उसकी जो है वो एग्जांपल से देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम आया, डाउन टाइम होता क्या है। जैसे कि जब किसी भी चीज का रिस्पॉन्स लेट हो जाता है, रिस्पॉन्स लेट होने की वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन की उन्होंने एग्जांपल दी थी कि वर्कर्स को जो है वो वेट करना पड़ेगा किसी भी स्पेसिफिक सर्विसेज के लिए। तो इस तरीके से आप लोगों ने प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताई एंड साथ में आप उसका सोल्यूशन बताओगे कि हम ट्रबल शूटिंग करेंगे। डेफिनेटली द सोल्यूशन इज ट्रबल शूटिंग। तो ट्रबल शूट करेंगे तो हमें उसका जो है वो सोल्यूशन का अंदाजा हो जाएगा। फिर हम लोग जो है जो भी प्रोबेबल कॉज की लिस्ट है वो बनाएंगे और उसके अकॉर्डिंगली हम उसका सोल्यूशन ढूंढेंगे, सोल्यूशन इंप्लीमेंट करेंगे, उसको वेरीफाई करेंगे एंड सो ऑन, हम उसकी लास्ट पे डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्क्राइब बेसिक सॉफ्टवेयर रिलेटेड ट्रबल शूटिंग स्ट्रेटजीज इंक्लूडिंग हैंडलिंग एप्लीकेशन फ्रीजिंग एंड अनरिस्पॉन्सिव पेरिफेरल्स। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो ये आपको मिलेगा पेज नंबर 74 पे 4.2.1.1 आर्टिकल।
क्वेश्चन नंबर 6 है 4.2.1.1 आर्टिकल है पेज नंबर 74 पे। उसमें एग्जैक्टली दोनों हेडिंग्स ये मौजूद है, जहां पे वो कह रहा है कि जी एप्लीकेशन फ्रीजिंग या अनरिस्पॉन्सिव पैराफल्स। इसके मैं आपको सॉल्यूशंस पहले से वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी हुई उसके लिए कि एप्लीकेशन फ्रीज होने से मुराद ये कि आपकी एप्लीकेशन स्टक हो गई है, ठीक है, वो ना आपके सिस्टम को आगे प्रोसीड होने दे रही है, ना उसको जो है वो पीछे जाने दे रही है, ना वो बंद इवन होने दे रहा है आपको कंप्यूटर की। आप क्लोज बटन को क्लिक कर रहे हो, वो क्रॉस बटन को क्लिक कर रहे हो, लेकिन वो आपका कोई भी इफेक्ट उससे नजर नहीं आ रहा, स्क्रीन के ऊपर वो सारी चीजें स्टक हो गई हैं, तो एप्लीकेशन फ्रीज हो गई है। उस वक्त हम लोग क्या करते हैं, आल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डिलीट, ठीक है, उससे ही होता है कि वो आपको एक सामने स्क्रीन आती है टास्क की, जो भी टास्क आपको उस वक्त चल रहे होते हैं, आप लोग एंड टास्क करोगे, जो भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, जो भी पर्टिकुलर आपके सामने प्रॉब्लम आती है, या जो भी प्रोग्राम क्रैश हुआ है उसका नाम आएगा, सामने एंड टास्क लिखा होगा, आप उस नाम को सिलेक्ट करें एंड एंड टास्क कर दें, वो एप्लीकेशन जो फ्रीज थी वो अनफ्रीज हो जाएगी। अनफ्रीज से मुराद ये कि वो बंद हो जाएगी, एंड देन दोबारा से आप उसको रिस्टार्ट करोगे, दोबारा चलाओगे। बेहतर तो ये होता है कि एक बार कंप्यूटर को रिस्टार्ट कर लिया जाए, ठीक है जी, ताकि रैम जो है वो एक बार रिफ्रेश हो जाए या फिर बूटिंग प्रोसेस दोबारा से हो जाए, तो सिस्टम आपका स्मूथली काम करना शुरू कर देता है। उसी के नीचे अनरिस्पॉन्सिव पेरिफेरल्स है, जैसे कि आप लोगों ने किसी भी चीज की पोर्ट कनेक्ट की, पोर्ट के अंदर आपने जो है वो कीबोर्ड कनेक्ट किया, आपने माउस कनेक्ट किया, आपने प्रिंटर की पोर्ट के अंदर प्रिंटर की केबल लगाई और ये चीजें रिस्पॉन्स नहीं कर रही, पेरिफेरल डिवाइसेस रिस्पॉन्स नहीं कर रही, तो ऐसी सिचुएशन में दोबारा से अनप्लग करके फिर प्लग किया अगेन, बस, इसके अलावा नथिंग एल्स, इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। या सिस्टम को रिस्टार्ट करके देख लीजिए, फिर भी प्रॉब्लम अगर आती है, स्टिल अगर प्रॉब्लम परसिस्ट करती है, तो फिर डेफिनेटली हम उसके अदर सॉल्यूशंस की तरफ जाएंगे कि किसी चीज की रिप्लेसमेंट देखेंगे। वरना मोस्ट ऑफ द टाइम जो फर्स्ट बेसिक एड होती है ना, जैसे, तो बेसिक एड के तौर पे हम यही कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन हाउ टू रिकॉग्नाइज हार्डवेयर फेलियर्स पर्टिकुलरली फोकसिंग ऑन रैम एंड हार्ड ड्राइव्स इश्यूज। ये आपका जो है पेज नंबर 76 पे 4.2.3.1 आर्टिकल है, 4.2.3.1 आर्टिकल, पेज नंबर ये है आपका 76, ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 7 के हवाले से। तो ये आपको वहीं पे डाटा मिल जाएगा एग्जैक्टली हार्डवेयर के रिलेटेड क्या इशू है, रैम से रिलेटेड क्या इशू हो सकता है। ये हमने अलग अलग इनके टॉपिक्स की जो हेडिंग्स हैं, जो मेन टॉपिक के नेम्स हैं, इस नेम को आप लिखकर आप वो वीडियोस हासिल कर सकते हो, प्लेलिस्ट में भी मौजूद है सारा कुछ, आप वहां से वो वीडियो देखिए, डिटेल में आपको समझ आ जाएगी। और ये आपने एज इट इज जो वहां पे एक्सप्लेन्ड है, ये जो आपकी बुक के कंटेंट है, वो सारे का सारा लिखा है, ठीक है जी। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 8 की, तो एलैबोरेट ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग सॉफ्टवेयर एंड एड्रेसिंग सिक्योरिटी थ्रेट्स। एग्जैक्टली सेम हेडिंग मौजूद है हमारे पास, मेंटेनिंग द सॉफ्टवेयर एंड एड्रेसिंग द सिक्योरिटी थ्रेट्स। तो आपने जो है एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें, तो पेज नंबर 78 प्लस 79 दो हेडिंग्स हैं, दोनों का कंटेंट वहां पे मौजूद है, वहां से इसको लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्क्राइब कॉमन मेथड्स फॉर आइडेंटिफाइंग एंड रिमूविंग मैलवेयर इन्फेक्शंस एंड अप्लाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट्स फॉर सिक्योरिटी। तो ये एक बेसिकली तो लॉन्ग, एग्जैक्टली कंप्लीट लॉन्ग तो नहीं है, ये हेडिंग के अंदर आपको इसका डाटा मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर आप बात करो, तो पेज नंबर 79 पे एक हेडिंग मौजूद है, उसके अंदर ये हाफ मिलेगा आपको। 79 पे अगर आप चले जाएं, तो एड्रेसिंग सिक्योरिटी थ्रेट्स के अंदर का पॉइंट है अप्लाइंग द ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट्स फॉर सिक्योरिटी, ठीक है जी, फॉर सिक्योरिटी थ्रेट्स। तो ये जो आपका पॉइंट आपने को ये एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी बच्चों को कि सर ये लॉन्ग क्वेश्चन कैसे कंसिडर हो सकता है। तो एक्चुअली डेफिनेटली अगर इस तरह का इतना थोड़ा कंटेंट तो लॉन्ग में नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन की लिस्ट में है, तो हमें उसको डेफिनेटली डिस्कस करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 10, डिस्क्राइब द डिफरेंट डाटा बैकअप मेथड्स इंक्लूडिंग यूजिंग एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस एंड क्लाउड सॉल्यूशन। ये पेज नंबर आपको मिल जाएगा जी। ये तो आपका बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें डाटा मैनेजमेंट एंड बैकअप्स के बारे में हमने पढ़ा था। तो मैनेजिंग द स्टोरेज स्पेसेस, हम किस तरीके से थर्ड पार्टी डिवाइसेस यानी कि सेकंड या अदर डिवाइसेस के जरिए से, पोर्टेबल डिवाइसेस के जरिए से किस तरीके से डिस्क स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं, उसको किस तरीके से या क्लाउड के जरिए से अपने डाटा को मैनेज कर सकते हैं, उससे रिलेटेड है लास्ट टॉपिक, या वहां से कवर करोगे एज इट इज। यानी कि इसमें खास करके क्वेश्चन नंबर जो है आपका 3, वो आप समझ लीजिए कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, बाकी तो सब कुछ आपकी बुक में मौजूद है। किसी भी चीज का टॉपिक का नाम लिखिएगा, टाइटल लिखिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट को गो थ्रू कर लें, आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। लेक्चर देखने के बाद आप एक्सरसाइज आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अदरवाइज हर एक के मैंने पेज नंबर जिसके हो सके, अदरवाइज मैंने कुछ एक्सप्लेन कर दिए, कुछ के पेज नंबर्स और आर्टिकल नंबर्स बता दिए, वहां से जाकर आप उनके आंसर्स नोट कर सकते हो। इंशाल्लाह मिलेंगे अब हम अपने नेक्स्ट जो है वो लेक्चर में, अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।